बोल सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है कि हम यूनिक ना बोले, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई थी तो मेरा मैथ बिल्कुल भी मतलब बहुत कमज़ोर था, बट यहाँ पे आई, यहाँ के टीचर्स ने बहुत पीटी सर भी सपोर्ट करते हैं हम लोग को कि खेल को आगे बढ़ाओ, और उसके बाद तभी हम लोग और मैनेज कैसे करते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ मैनेज करना बहुत ईजी होता है। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं कैंपियरगंज के उर्मिल यूनिक सेंट्रल एकेडमी में और आज हम यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों को किस प्रति खेल और शिक्षा के प्रति ये स्कूल रुझान दिलाता है और उस उनमें कुछ एक नए नवाचार करने का अवसर प्रदान करता है। तो आइए हम जानते हैं और इन बच्चों के हौसला अफजाई के बारे में हम सब कुछ जानेंगे यहाँ से। तो आइए हम मिलते हैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बच्चे विनर बन के आए हुए हैं शतरंज प्रतियोगिता में। जैसे खेल को और पढ़ाई से आजकल लोग बहुत ज़्यादा दूरियां बना रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब खेल होगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी और पढ़ाई होगी तो खेल नहीं हो पाएगा। ऐसे में ये विद्यालय किस तरीके से काम कर रहा है, खेल के साथ और पढ़ाई के साथ दोनों में सामंजस्य कैसे बना के रख रहा है, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं विद्यालय। काफ़ी गर्व की बात होती है जो हम लोगों ने किया, और हम लोग काफ़ी अच्छा भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जीतना तो एक खुशी देता ही देता है। बिल्कुल, जीतना खुशी देता है। तो ये बताइए आप लोग कि जैसे ये कंपटीशन सिर्फ स्कूल का था या फिर जब अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट का था या सिर्फ गोरखपुर के क्षेत्र का था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब वहाँ पे कई सारे जिले के लोग आए थे खेलने के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई स्कूल से नहीं गया था, मतलब अपने आप को प्रदर्शन करने गए थे। लेकिन हम लोग वहाँ पे अपने स्कूल उर्मिल को भी रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिला, तो हम लोग वहाँ पे उर्मिल को भी रिप्रेजेंट किए, साथ साथ अपने आप को भी रिप्रेजेंट किए। आपके इस रिप्रेजेंट करने में और उर्मिल स्कूल का जो योगदान रहा है वो किस तरह का रहा है? और इसमें आपको जैसे खेल जीतना एक नॉर्मल बात नहीं है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन आपको किसका मिला और सबसे बेहतर गाइडेंस आपको किसे मिला? सबसे बेहतर गाइडेंस तो प्रिंसिपल मैम का भी था, उसके बाद सबसे पीटी सर का था, और उसमें काफ़ी बेहतरीन सर ने हमको गाइडेंस दिया, और उन्होंने बताया कि चेस कंपटीशन है, चल के खेलना है, तो हम लोग गए थे खेलने। क्या ये खेल आप लोगों का इसके पहले भी रहा है और मतलब इसमें आपकी रुचि रही होगी तभी आप लोगों ने इस खेल को जीता? और जो यहाँ पे था तो उसके पहले कुछ प्रैक्टिस करवाया गया था आपके पीटी सर के द्वारा या सीधे-सीधे वहीं पे हुआ था? जी, रुचि तो पहले से थी, कुछ अलग करने का जुनून था, जज़्बा था, जिसमें हमने शतरंज को चुना, और इसमें हमने सोचा कि कुछ अलग करके दिखाते हैं। तो पीटी सर ने हमें खबर दी कि एक चेस टूर्नामेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। तो हम लोगों ने अपना वो रुचि दिखाया और वहाँ पे गए हम लोग। ठीक है। आप लोगों ने उर्मिल को और इस पूरे स्कूल को साथ-साथ आपने पूरे इस क्षेत्र का मान बढ़ाया है, तो इसके लिए वाक़ई आप लोग बधाई के पात्र हैं। और पढ़ाई के साथ-साथ खेल को लेकर के चलना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे आजकल के समय में ये होता है कि अगर पढ़ेंगे तो खेल नहीं पाएँगे, खेलेंगे तो पढ़ नहीं पाएँगे। ऐसे में आपका स्कूल किस तरीके से आपका साथ देता है कि आप दोनों को लेकर के चल पाते हैं? स्कूल साथ देता है, जैसे सीसीए होता है स्कूल में, उसके बाद और मैम सपोर्ट करती हैं कि खेल को आगे बढ़ाओ, और पीटी सर भी सपोर्ट करते हैं हम लोग को कि खेल को आगे बढ़ाओ, और उसके बाद तभी हम लोग और मैनेज कैसे करते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ मैनेज करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट करते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं अपना, तो आप ज़रूर खेल को मैनेज कर सकते हैं। चलिए कि जो भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि खेल के साथ-साथ पढ़ाई को किस तरीके से एक साथ रखा जा सकता है और दोनों कितना ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मैं श्री नारायण कुमार जायसवाल, उर्मिल यूनिक सेंट्रल एकेडमी फिजिकल एजुकेशन टीचर। और मैं बताना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल जो है वो बच्चों के मानसिक विकास को किस तरीके से बढ़ावा देता है। पढ़ाई तो आपका एक एजुकेशनल है, ठीक है, आप उससे सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, लेकिन जो आपका फिजिकल है, जो गेम है, जो खेल प्रतिस्पर्धा है, इससे जो है आपका शारीरिक मानसिक दोनों विकास होता है। इसके साथ साथ आप अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने स्कूल का, अपने गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाते हैं, और ये आगे चल करके आपको एक अच्छा स्किल देता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, जिससे आप आगे भविष्य में अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके बच्चे जीत के आए हैं, तो इसके बाद की क्या प्रतिक्रिया मिली है आगे से आपको कि क्या ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक रहेगा या इसके ऊपर मंडल स्तर और राज्य स्तर पे भी जाएगा? देखिए, जो बच्चे विजेता हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको अपने दिल से बधाई देता हूँ, और साथ में मैं इस गेम को, इस खेल को जो है आगे नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए रखा है मैंने, और इस पर मैं काम कर रहा हूँ। जो आए दिन कुछ ना कुछ टूर्नामेंट होता रहता है, और उस टूर्नामेंट में मैं चाहूँगा कि बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जिससे उनका मानसिक विकास आगे हो सके। अगला टूर्नामेंट आपके विद्यालय का कहाँ पर हो रहा है और इसमें किस तरह के टूर्नामेंट की बात की गई है, ये सब कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। अगला टूर्नामेंट ऑल इंडिया गेम फेडरेशन से संबंधित है, जो हमारे महुआ तरमानी राम के आसपास हो रहा है, और उसका मैं खुद आयोजन करता हूँ। मैं खुद
ऑल इंडिया गेम फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इस खेल में आपके उर्मिल यूनिक सेंट्रल एकेडमी के बच्चों द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से कबड्डी, खो खो, एथलीट, डॉज बॉल, क्रिकेट, इन सबको शामिल किया गया है। और वर्तमान में कबड्डी, खो खो, रेस, योगा, इन सबको मैं आने वाले आगामी महीने में करने वाला हूँ। चलिए, अब चलते हैं हम छात्रों की तरफ और इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई, खेल और इनके स्कूल की क्या खासियत है कि ये उर्मिल को ही चुनते हैं। उर्मिल यूनिक स्कूल चुनने का ही आपका क्या मकसद रहा कि आपने उर्मिल को ही चुना? इस एरिया में बहुत सारे, इस रूरल एरिया में बहुत सारे स्कूल होंगे, लेकिन ऐसा क्या खास दिखा कि आपने उर्मिल को ही चुना और आपको ऐसा लगा कि उर्मिल में ही पढ़ना मेरे लिए ज़्यादा सार्थक होगा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ आदित्य जायसवाल, आई एम फ्रॉम क्लास 8। और मैं कहना चाहूँगा कि इस इलाके में मैंने जितने भी स्कूल देखे हैं, जितने भी स्कूल विजिट किए हैं, उसमें से मैंने उर्मिल स्कूल को सबसे यूनिक देखा है। यहाँ के जो टीचर्स, यहाँ के टीचर्स के पढ़ाने का तरीका, गाइडेंस, और जैसे इस स्कूल में हर फील्ड में जो ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो, किसी प्रकार का हो, तो मैं इस पे कहना चाहूँगा कि इस एरिया में जो उर्मिल स्कूल है वो सबसे बेस्ट है। और मैंने इसी वजह से उर्मिल को चुनने का ये प्रस्ताव किया। उर्मिल जैसे स्कूल में पढ़ करके आपका अनुभव कैसा रहा है? मैम, अगर बेसिकली देखा जाए तो जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, उस बेसिस पे मैम उर्मिल स्कूल बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैम एजुकेटर्स हमारे जो हैं हमको टाइम टाइम पे गाइड भी करते रहते हैं। और अगर हम किसी भी एरिया में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते रहते हैं। थैंक यू। उर्मिल के शिक्षकों के प्रति आपका जो अनुभव मिला है और आपका जो उनसे जो बॉन्ड होता है वो किस तरीके का है? मैम बेसिकली देखा जाए को तो जब ये स्कूल लगभग शुरू होता है, मैं क्लास 5 से इधर पढ़ रहा हूँ, और मेरा जो अनुभव अब तक रहा है इस स्कूल में मैम बहुत ही अच्छा है। हमारे जो टीचर हैं सब लोग मतलब ज़्यादा सब इको फ्रेंडली रहते हैं और अच्छे से यहाँ स्कूल में पढ़ाई होता है। और बेसिकली देखा गया यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं फोकस किया जाता है, सब स्पोर्ट्स हो गया, सब कुछ में सब बच्चे जिनका जिसमें रुचि होता है उसमें सब हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो सबको सपोर्ट करती हैं, ताकि वो आगे तक और बच्चे जा सके और किसी को ऐसा डिमोटिवेट ना फील हो सके। केवल पढ़ाई भी बस एक ऐसा सिद्धांत नहीं है जिससे कि बच्चे आगे जा सकते हैं, जिसका पढ़ाई में अगर कोई मतलब किसी की मदद की ज़रूरत है तो मैंने उर्मिल से ये सीखा है। सब अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ये मैंने उर्मिल से सीखा है। आई थिंक जहाँ से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं इस रूरल एरिया से, तो आई थिंक उर्मिल इज़ द बेस्ट स्कूल। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें उर्मिल में ये पता चल गया है कि आप किसमें रुचि रखना चाहते हैं। यहाँ प्रिंसिपल मैम, पीटी सर की वजह से ये, और वाइस प्रिंसिपल मैम की वजह से ये पता चल गया है कि पढ़ना ही नहीं सब कुछ है, अपने अंदर की रुचि को दिखाना भी एक कला है। चलिए, करके सीखने पे आपके स्कूल में ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसा कि जितने इंटरव्यू लिए मैंने उसमें यही पता चल पाया है कि डूइंग लर्निंग पे वर्क होता है। तो उसमें आप लोगों को किस तरीके की प्रैक्टिकल बेसिस नॉलेज दिए जाते हैं और किस तरीके से डूइंग लर्निंग पे वर्क किया जाता है, जो आपके एक्सपीरियंस मिले हुए हैं वो हमारे दर्शकों से आप साझा करें? अगर इस मैटर पे बोला जाए तो फिर हमारे उर्मिल स्कूल में फिजिकल मैटर पे देखा जाए तो फिर हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे अगर पढ़ाई को देखा जाए तो फिर पढ़ाई से रिलेटेड हमारे स्कूल में 12 महीने जो पढ़ाई होती है उसमें हर महीने में एक बार हमारे स्कूल की है, जो उसमें हर अलग अलग सीसीए कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी बच्चे हैं सबकी एक अलग अलग फील्ड होती है, जो हर फील्ड में एक्सपर्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि जिसको जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है, जिसको जैसे पढ़ाई में अच्छा नॉलेज हो, कंपटीशन हो गया, कोई जैसे डांस कंपटीशन हो गया, क्रिकेट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी हो गया, तो उससे अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करता है एंड उसमें अपना एक्टिविटी दिखाता है, तो उसको अच्छा रिजल्ट आते हैं, वो थोड़ा उसमें और प्रोफेशनल बन जाता है। स्कूल के बारे में आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है और उर्मिल को ही आपने क्यों चुना? जैसा कि इस स्कूल में के नाम के आगे लगा है उर्मिल यूनिक, क्या ये स्कूल में सच में कुछ यूनिक है या ये नाम भर है बस? नमस्ते, मैं वैभवी श्रीवास्तव क्लास 9th में पढ़ती हूँ और इस स्कूल को यूनिक बोलना मतलब हम बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है कि हम यूनिक ना बोले, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई थी तो मेरा मैथ बिल्कुल भी मतलब बहुत कमज़ोर था, बट यहाँ पे आई, यहाँ के टीचर्स ने बहुत ज़्यादा, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे मैथ को तेज करने के लिए। और यूनिक तो ये कहलाएगा क्योंकि हर फील्ड में, भले वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, हर फील्ड में इन लोगों ने ध्यान दिया है मेरी चीज़ों, मतलब सब सारे बच्चों की चीज़ों को, सबको प्रमोट किया है, सबको इनकरेज किया है और सबको हर जगह से मतलब जहाँ से भी वो आगे बढ़ सकते हैं वहाँ तक उन्हें आगे ले जाने की कोशिश की है। और मैं ये कहूँगी कि मतलब हम सबको अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसा मौका अगर मिले तो हमें उस मौके को खोना नहीं चाहिए, और ऐसा स्कूल बहुत ही नसीब वालों को मिलता है और जिन्हें मिलता है तो उन्हें उस मौके को यूटिलाइज करना चाहिए। और हमें आप भी उर्मिल की स्टूडेंट हैं और जैसे कि आपकी एक दोस्त ने बताया कि यूनिक है ये नाम, आपका एक्सपीरियंस कितना यूनिक करता है इस स्कूल को, ये हमारे दर्शकों से आप साझा करें। और जो आपके टीचर्स हैं वो किस तरीके से आपको पढ़ने में मदद करते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलम में आपकी मदद करते हैं, और स्कूल का ऐसा क्या होता है जो आपको सबसे अलग दिखाता है, आप ये एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों से साझा करें।
मेरा नाम रितिका त्रिपाठी एंड आई एम अ क्लास 8 स्टूडेंट। और जैसा कि यूनिकनेस की बात करी गई है, तो इस स्कूल के प्रेसिडेंट डॉक्टर मुरलीधर मिश्रा, उनका एक ही सिद्धांत रहा है कि कम से कम प्राइस में स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशन देना, बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराना, विच मेक्स दिस स्कूल अ रियली डिफरेंट स्कूल फ्रॉम अदर्स। और रही बात ऐसे एरिया में इतने अच्छे टीचर्स के साथ इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्लस बेस्ट एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो आई गेस उर्मिल ने हर एक पल ही बेस्ट बना दिया है। इतना मतलब चाहे वो सीसीए हो जाए, चाहे वो क्लास का हर एक पल हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन हो। कहा जाता है कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल होता है, उसके साथ कोई भी चीज़ ऐड कर दी जाए तो वो बहुत निखर के आती है। मैंने उर्मिल में जब से मैं पढ़ रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से, हर एक टीचर जो भी नया आता है वो मैनेजमेंट की तारीफ ज़रूर करता है कि बेसिकली जो टीचर्स आते हैं रॉ फॉर्म में, मतलब कुछ टीचर्स को पहले भी एक्सपीरियंस होता है, कुछ टीचर्स एकदम ही रॉ फॉर्म में आते हैं। तो कहा मतलब टीचर्स भी बोलते हैं ये कि ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी मिलती है ऊपर से, बच्चों को गाइड करना कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा कर पाए, बच्चों का जो रियल पोटेंशियल है उसको निखारना। तो उर्मिल ये करता है। टीचर्स भी आगे बहुत, चाहे वो हाउस मास्टर्स हों, चाहे वो नॉर्मल टीचर्स हों, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, हर कोई बहुत ही अच्छे स्तर पे बच्चों को प्रमोट करता है। ये उर्मिल स्कूल आपको मतलब बहुत जगह होता है कि स्टूडेंट डरे-डरे से रहते हैं और टीचर्स और स्टूडेंट में थोड़ा-सा फासला होता है। लेकिन उर्मिल में क्या ये फासला है या टीचर स्टूडेंट में कुछ अच्छे संबंध हैं? किस तरीके के संबंध हैं यहाँ के टीचर और स्टूडेंट में? आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे दर्शकों को बताएँ। पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम अनमोल वर्मा है। मैं करंटली क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ। और जैसे कि आपका क्वेश्चन ये है कि टीचर्स और दूसरे स्कूलों में, जैसे कि जब बच्चा नया-नया आता है, तो टीचर और बच्चे में बहुत फासला रहता है। हमारे स्कूल में जब एक नया बच्चा आता है, तो उसका जो एक्सपीरियंस रहता है वो बाकी अदर स्कूलों से बहुत अलग रहेगा। क्योंकि जब मैंने आया था, तब मैं कोरोना के टाइम पे आया था। तो उस समय मैं भी सोचता था कि ये भी स्कूल बाकी जैसे स्कूलों की तरह होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ के जब मैनेजमेंट से मैं बात किया, मिला, और उनके साथ जो एक्सपीरियंस मेरा था, वो काफ़ी स्कूलों से बहुत हट के था। मैं बहु जो टीचर्स हैं वो इतने अच्छी तरह इंटरैक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं हम लोग की तरह, कि हम लोग को ऐसा लगेगा कि हम लोग एक फैमिली बन गए हैं। हम लोग का एक बॉन्डिंग हो जाता है, जिससे हम लोग अपनी जो कमियाँ हैं, अपनी जो दिक्कतें हैं, वो टीचर के साथ अच्छी तरह शेयर कर पाते हैं। जिससे हमारी पढ़ाई में, बाकी फील्ड्स में, फिजिकल और मेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। और इस तरह से एक टीचर जो बच्चे को पूरी फुल पोटेंशियल में जो मदद करना चाहता है, वो कर पाता है, और साथ ही बच्चा भी टीचर से जो पूरी मदद लेना चाहता है, वो ले पाता है। थैंक यू। कोई भी अपने आप में बहुत परफेक्ट नहीं होता है और जैसा कि आपके एक मित्र ने बताया कि यहाँ पे कमियों को हम लोग बहुत अच्छे से साझा कर लेते हैं अपने टीचर से। उस पे आपके टीचर किस तरीके का काम करते हैं और स्टूडेंट को किस तरीके से उस कमियों को मतलब ठीक किया जाता है? ये आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है आपके अपने टीचर के साथ? हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कृष्णा फ्रॉम क्लास 11th। मैं बताना ये चाहूँगा कि जैसे हमारे अभी अनमोल ने बताया कि हमारा और टीचर्स के बीच में बाकी स्कूलों की तरह हमारे यहाँ फासले नहीं होते। हम और हमारे टीचर्स अच्छी तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं और टीचर्स हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। एज अ फैमिली, जैसे फादर होता है अपने बच्चे को अच्छे से समझता है, ठीक उसी तरह हमारे टीचर्स हमें अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जहाँ भी उन्हें लगता है कि बच्चा यहाँ पे सही नहीं कर रहा है या फिर उसे डीमोटिवेटेड फील कर रहा है या फिर उसे लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो टीचर्स एज अ फादर, एज अ गार्जियन हमें गाइडेंस देते हैं, हमें बताते हैं कि इस मोमेंट पे तुम्हें ये करना चाहिए, या फिर तुम अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो कैसे उसे बेटर कर सकते हो, कैसे अपने